जल नीति, जैसे कि हम जानते हैं, इसके अभ्यास से साइनस, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, लंग फाइब्रोसिस और श्वास लेने में समस्याएं और विभिन्न प्रकार के कफज रोग जो हैं वो बहुत अच्छे से समाप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से हम आजकल आधुनिक जीवन में मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, मेडिसिन से क्या है, वो रोग दब तो जाते हैं पर फिर वो पुनः किडनी, लीवर, पेट आदि को बहुत ज़्यादा समस्या प्रदान करते हैं। एंटीबायोटिक्स लेना, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जब हम दवाओं का सेवन करते हैं तो उससे दिक्कत होता है। लेकिन ये जब हम प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से रबड़ नीति और फिर उसके बाद जल नीति से उसका पूरा शुद्धिकरण हो जाना, कफ पूरा बाहर निकल जाना, तो चुटकियों में तुरंत जो है साइनस से रिलीफ मिलता है। कितना भी पुराना हो, चाहे 5 साल पुराना हो, चाहे 10 साल पुराना हो, विद इन ए 1 वीक कंप्लीट क्योर विथ जल नीति एंड रबड़ नीति जो हमने आज कराई, उससे एक सप्ताह में कितनी साल पुरानी हो पूरी क्योर हो जाती है। और ऑपरेशन करने के बाद भी ये ठीक नहीं होती है, हम बिना ऑपरेशन के भी इसे ठीक कर देते हैं। तो जिसको भी साइनस है वो इन क्रियाओं का प्रयोग करे जिससे उन्हें तुरंत रिलीफ मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितनी जल्दी लाभ हो उतना अच्छा है, यही हमारा उद्देश्य है, हमारे कृतज्ञ का उद्देश्य है। और इसी के साथ जल नीति के विषय में और भी हम बताएंगे आपको आगे। सभी को ओम। अब जल नीति हमने कर लिया तो उसकी पूरी सावधानी है, उसमें गर्म वाटर, नमक मिला के हम आइसोटोनिक बनाते हैं, सलाइन वाटर बनाते हैं ताकि हमारी कैपिलरीज में नहीं जाए, क्योंकि हमारा शरीर ऐसा है कि कोई भी चीज़ अंदर जाती है पानी, वो तुरंत अवशोषित हो जाती है। इसलिए हम इसे सलाइन वाटर बनाते हैं, थोड़ा सॉल्ट डाल के इसे तैयार करते हैं। अब जैसे तुरंत इनको जल नीति कराई, इसके बाद इनकी सावधानियां रहती है कि नाक में पानी ना रहे, इसलिए इन्हें तुरंत कोणासन कराते हैं। कई ऐसे बोलते हैं कि हमने जल नीति करी लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो नाक में पानी रह जाता तो ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए तुरंत हम कोणासन कराते हैं। इधर आइए आप, दोनों पैर खोलेंगे, हाँ, अपोजिट हैंड, मुंह बंद रखेंगे, ऊपर वाले हाथ की तरफ देखेंगे। इससे जो नाक में पानी रहता है, इसे 5 मिनट करने से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है, और इससे जो पानी रहता है नाक से वो भी बाहर निकल जाता है। सुबह सुबह स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। करने के तुरंत बाद कोणासन इसलिए कराते हैं ताकि जो पानी रहता है वो निकल जाए, ताकि फिर से जुकाम लगने का डर ना हो, फिर से नाक ना बंद हो। वरना ये नहीं करते हैं तो तुरंत नाक बंद हो जाता है, इसलिए अपन ये कोणासन कराते हैं। और कुछ जल नीति के विषय में आप बताना चाहेंगे? जल नीति से जिनके आंखों से संबंधित रोग रहते हैं, जिनकी आंखें कमजोर रहती हैं, उनके भी ये जल नीति फायदा करती है, क्योंकि नाक और आंख का संबंध एक होता है। तो नाक की क्रिया साफ होगी तो ये आंखें भी अच्छी हो जाती है उससे, और गले से संबंधित जितने भी ऊपर तक हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं।